अभी आपको प्रश्न उतारने के लिए दिया गया है, पहले आप उतार लिए होंगे। उतारने के बाद एक एक लाइन जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, तो दिखाइए कि DE पैरेलल BC, DE समांतर BC। अब यहाँ पर देखें चित्र में त्रिभुज ABC, जहाँ पर ये हमारा दिए हुए हैं। AB के माप 12 सेंटीमीटर, AD के 8 सेंटीमीटर, AE के 12 सेंटीमीटर, AC का 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप BD जब हम फाइंड करेंगे तो AB माइनस AD, AB में से AD जब घटाएंगे तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार CE AC माइनस AE इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखें AD और BD का अनुपात हमने निकाला। AD का मान 8 है और BD का मान 4 है, तो AD बटा 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार AE अपान EC इक्वल टू 12 अपान 6 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखें समीकरण 1 और 2 से AD और BD तथा AE और EC का जो अनुपात 2:2 है, तो समीकरण 1-2 से हमारा AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC, यह जो है प्रमेय का विलोम से जब हमारे अनुपात बराबर होते हैं तो भुजाएं जो हैं DE और BC जो है समांतर होगी। इस प्रकार से DE समांतर BC। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखें। संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD जो है 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8x माइनस 7 सेंटीमीटर, BD 3x माइनस 1 सेंटीमीटर और CE 5x माइनस 3 सेंटीमीटर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें बच्चों, त्रिभुज ABC में भुजा DE समांतर BC है, तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार कि AD बटा BD और AE अपान EC होता है। AE अपान EC या C कह लें। तो यहाँ पर देखें AD अपान BD बराबर AE अपान CE थेल्स प्रमेय से आपका होता है। अब देखिए AD का मान जो दिया है 4x माइनस 3, BD का मान दिया 3x माइनस 1, AE का मान दिया 8x माइनस 7 और CE का मान दिया 5x माइनस 3। अब इनको हम सरल करेंगे। इसका तिर्यक गुणा 4x माइनस 3 में 5x माइनस 3 का तिर्यक गुणा किया, इधर बराबर 8x माइनस 7 में 3x माइनस 1 का गुणा किया गया। जब ये गुणा किया गया तो देखें 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर करके सरल करने पर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। 2 से यहाँ पर भाग दे दिया गया है। 2 से भाग देने पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x को गुणनखंड कर दिया, 2x प्लस 1 आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर देखिए 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कोष्टक के जो मान हैं वह बराबर हैं, तो इसको आपने ले लिया x माइनस 1, तो ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने द्विघात समीकरण में हल किया है कि कैसे इनके मान निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/2 है। परंतु आप जानते हैं कि जब वार्तिक प्रश्न होते हैं अथवा लिखित प्रश्न होते हैं उसमें माइनस
आपने मान नहीं लेते हैं। x का मान यहाँ पर -1/2 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, x = 1, जो पॉजिटिव मान आया है, धनात्मक जो मान आया है उसको लेंगे, x = 1। तो अब ये AD जो हमारा है मान रख दिया यहाँ पर, तो AD बराबर जो है हमारा x बराबर 1 आया। यह जो AD = आपको दिखाया जा रहा है कि इतना -5 दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x ≠ -1/2 होगा, अर्थात x की जो वैल्यू होगी वह 1 होगी। प्यारे बच्चों, इनको 2 बार 3 बार समझ लें, जहाँ न समझ में आए पुनः पूछें।